हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइफ विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो चलो करते हैं खाने की तैयारी। खाने में बनाऊंगी आज मैं ग्वारफली की कढ़ी, और ये कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और ये रेसिपी है मेरी आज से कम 60 साल पुरानी रेसिपी है। तो इसी तरीके से पहले दादी नानी अम्मा बनाती थी, तो आज मैं भी इसी तरीके से ही ये खाना बनाऊंगी। तो ये ग्वारफली की सुकेड़ी है। तो पहले मैंने इसको पानी से धो लिया है, और धोने के बाद में फिर हांडी में डाल के फिर इसमें पानी डाला है, और फिर चूल्हे में आग जला दी है, और फिर इसको बॉईल करेंगे। उबालने के बाद में फिर इसकी कढ़ी बनाएंगे। तो पहले दादी नानी अम्मा इसी तरीके से ग्वारफली की फलियाँ तोड़ लेते और फिर सुखा लेते, तो स्टॉक करके रख देते। तो इसी तरीके से ही खाना बनाते, ग्वारफली की कढ़ी बना लेते, सब्जी बना लेते। और जो छोटे छोटे काचरे होते हैं तो उसकी छोटी छोटी काचरियाँ बनती हैं, तो उस काचरियों से काचरी की चटनी बना लेते। तो वो चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो वो रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। और फिर ये सब्जी बनाते दिसंबर से लेके और मई तक ये सब्जी चलती। तो आज मैं भी मेरे दादी नानी अम्मा बनाती उसी तरीके से ही खाना बनाऊंगी। तो फिर ग्वारफली उबल गई है और हांडी को नीचे उतार लिया है। फिर मैं ये ग्वारफलियों को एक छलनी में निकाल लेती हूँ, और फिर इसकी कढ़ी बनाएंगे। अगर हांडी में से ये पानी पूरा निकाल देते हैं तो हांडी फट जाती है। तो हांडी में से पूरा पानी नहीं निकालना चाहिए। तो मैं तो ये चिमटे से ही निकाल रही हूँ। तो फिर मैं तड़का लगाने के लिए हांडी रख दी है, और इसमें ये घी डाला है। और घी गर्म होने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ मेथी, और थोड़ा जीरा डालेंगे। और फिर इसमें डालूँगी मैं एक प्याज। तो प्याज को बारीक बारीक सा काट लिया है, और एक हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची को भी काट लिया। और फिर इन सबको मैं दोनों को भून लेती हूँ। और फिर मैं करती हूँ मसाले की तैयारी। तो मसाले में लिया है हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, और फिर इसमें नमक डाला है। और डालने के बाद में फिर इस मसाले में मैं पानी डाल के, और फिर मैं ये प्याज और हरी मिर्ची भूनने के बाद में फिर ये मसाला डाल देती हूँ, और फिर इसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये पकने के बाद में फिर ये ग्वारफली डालती हूँ। और ग्वारफली डालने के बाद में कम से कम 4-5 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है। और इसमें पानी नहीं डालना है। इसी मसाले में ही इसी ग्वारफली को 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर मैं इसमें डालती हूँ कुटा हुआ ये लहसुन, और लहसुन डालने के बाद में मिक्स कर देती हूँ। फिर ये दही लिया है, और दही में डालती हूँ बेसन, और फिर मैं रई से फेंट लेती हूँ। और फिर मैं इस ग्वारफली में ये डाल देती हूँ। और डालने के बाद में कम से कम 5-7 मिनट इसको हिलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाता है। लेकिन ये दही खट्टा नहीं है, ताज़ा दही है। फिर भी इसको हिलाते रहना है, दही तो दही है। और फिर इसमें डालती हूँ मैं 1 छोटा गिलास पानी। और फिर इसको स्लो आंच पर ही पकाना है। और इसी तरीके से अगर ये कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। इसके साथ में बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो बाजरे की रोटी नहीं बनाई है। इसके साथ में पराठा बनाऊंगी। और कम से कम कढ़ी को तो
ज़्यादा नहीं उबालना है तो फिर भी कम से कम आधे घंटे तक तो इसको स्लो आंच पर पकाना है। अगर कढ़ी को कम से कम आधे घंटे तक पकाएंगे तो वो कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखो कढ़ी बन की तैयार है और फिर मैं हांडी को नीचे उतार लेती हूँ। और कढ़ी में उबाल आने के बाद में फिर तो कढ़ी बन के ही तैयार हो जाती है और ये नहीं कच्ची रहती है। तो कढ़ी बन गई है और फिर मैं हांडी को नीचे उतार लेती हूँ और फिर मैं तैयारी करती हूँ पराठा बनाने की। और इसके साथ में आज मैं तो पराठा बना रही हूँ, लेकिन इसके साथ में बाजरे की रोटियाँ होनी चाहिए। बच्चे नहीं खाएंगे, पता नहीं ये कढ़ी खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर पराठा बना दूँगी साथ में तो खा लेते, लेकिन इसके साथ में बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये धनिया, और धनिया डालने के बाद में मिक्स कर देती हूँ। नीचे उतारने के बाद में भी देखो कैसे वो उफान आ रहा है। तो हांडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो इसलिए ये उफान आ रहा है। और फिर मैं थाली तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करके बताना। मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी। जय जवान जय किसान जय हिंद।